सभी को हमारे भैया कुमार राजा से बहुत ही उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है कि ये आगे चलकर एक अच्छा राज्य और सबके भविष्य के लिए एक अच्छा काम भी करेंगे। हमारे पास एक बेहतर रोड मैप है। इस देश को हमने बनाया, इस शहर को हमने बनाया, संवारेंगे भी हम ही। कांग्रेस पार्टी अकेली वो पार्टी है जो इस देश को चला सकती है, इस देश को लेकर साथ में चल सकती है। इस देश की जनता की समस्याओं का समाधान अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राजा भैया इस बार आएंगे और अपना कांग्रेस का झंडा खड़ा करेंगे। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती है उन सबको वापस से ठीक करने के लिए हम लोग संकल्पित है। एक बार अगर जनता मौका दे तो महागठबंधन मिलकर जैसे राज्य में विकास किया है, रांची को बदलने का काम है। राजधानी के सड़कों पर कांग्रेस के राजा आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस वक्त हम मेट्रो गली में हैं। रातू रोड ये इलाका कहलाता है। आप देखिए हमारे अगल बगल बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उत्साहित है, ऊर्जावान नजर आ रहे हैं। आशीर्वाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये राजा जी बताएंगे। बिल्कुल आशीर्वाद मिल रहा है। कल भी किशोरगंज के क्षेत्र में 2 वार्ड हमने घूमा। कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है, लेकिन जितने तत्परता के साथ वहाँ की महिलाएं, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने स्वागत किया, मुझे तो 25 जगह स्वागत वहाँ हुआ होगा और इतना बढ़िया लग रहा है। हमें लगता है कि जिस मंशा के साथ इस यात्रा को हमने निकाला था कि हमें लगता है कि साथ तो हमें मिला लोगों का, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिल पाया था। थोड़े थोड़े वोट से हम लोग के लोग हारते रहे, लेकिन जिस तरह से हम इस बार यात्रा में निकले और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मुझे लगता है कि भारी मतों से गठबंधन के प्रत्याशी को जीत मिलेगी। और हमारे पास एक रोड मैप है कि कैसे बेहतर रांची बनाया जाए। राजा जी को क्या समझ में आ रहा है? राजधानी कल से आप विजिट कर रहे हैं, कल से घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का क्या मिजाज लगा? भाई यहीं जन्म हुआ है, यहाँ के लोगों को जानता हूँ, समस्याओं को जानता हूँ, समाधान को जानता हूँ, यहाँ के लोगों की सोच को जानता हूँ, क्या चाहते वो जानता हूँ। तो समझ यही आ रहा है कि यहाँ के लोग भी थक चुके हैं। वो थके हुए विधायक से, थके हुए सिस्टम से यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि बेहतर सड़क मिले, बिजली मिले, पानी मिले, नए फ्लाईओवर्स मिले। और सबसे बड़ी समस्या आप देखें, खासकर जहाँ आप खड़े हैं ऐसे जगह पे जहाँ की घनी आबादी है, व्यवसायी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जाम की समस्या है, यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग की जरूरत है। हमारे पास एक बेहतर रोड मैप है। इस देश को हमने बनाया, इस शहर को हमने बनाया, संवारेंगे भी हम ही। हम इसका आपके माध्यम से जनता को ये वादा करते हैं, अगर यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी को मौका मिलता है तो नया शहर, नया विकल्प हम लोग लाएंगे। आप देखिएगा राजधानी बनने के बाद भी शहर का कैचमेंट एरिया वही रह गया है। अगर पिस्का मोड़ के किसी व्यक्ति को कुछ लेना हो तो फिर लग जाता है, नामको का व्यक्ति वहीं आ रहा है, चारों तरफ के लोग वहीं आ रहे हैं। जब तक स्मार्ट सिटी से सपना लोगों ने इनको दिखाया था, भाजपा के लोगों ने, वो हम साकार करेंगे। बेहतर रांची बनाएंगे, बेहतर साफ सुथरा शहर बनाएंगे और बेहतर सोच से हम लोग आगे बढ़े और निश्चित रूप से इस बार इसका आशीर्वाद हमें मिलेगा। आपके मूड में लग रही है रांची? बिल्कुल, बहुत ज्यादा मूड बदलाव तो पिछले बार ही हो गया था। मुझे लगता है कि थोड़ी ताकत और लगती, थोड़ा हम लोगों के द्वार तक जाते तो बदलाव हो जाए। इस बार वो जो कमी है वो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल पूरा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, सारे कार्यकर्ता, गठबंधन के सारे लोग लगातार जनसंपर्क में लगे हैं और जितने जनता के लिए वादे हमने घोषणा पत्र में किए थे सब लगभग पूरा किया है। जो योजनाएं जनता के लिए लाए, यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता उस योजनाओं को लेकर घर घर गए। यहीं की मगर बात करूं तो मैया सम्मान योजना का हमने घर घर कैंप लगाया, हर वार्ड में 2-2 कैंप थे और इतनी मात्रा में महिलाओं को फायदा मिल रहा है। मुझे लगता है कि इसका फायदा इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा और नई सरकार के साथ रांची में नया विधायक मिलेगा। चलिए, तो देखिए और भी लोग यहाँ पर है जो साथ में घूम रहे हैं। क्या लग रहा है सर? पहले आ जाइए सर। पहले तो बहुत स्वागत है। रांची की सड़कों पर आप इस वक्त हैं और संभवतः जो है ये दूसरा दिन है, आशीर्वाद यात्रा इसे नाम दिया गया है। लग रहा है कि लोगों का आशीर्वाद है आप लोगों के साथ? भाई कुमार राजा जो शहर के अध्यक्ष हैं, आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। चुनाव की डेट डिक्लेयर हो चुके हैं। जनता रांची को मेट्रो सिटी के कैपिटल की रांची के समान समझती है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, लेकिन मैं समझता हूँ स्मार्ट सिटी का वादा केंद्र सरकार से जब चुनाव लड़ते हैं तब भारतीय जनता पार्टी करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। मैं समझता हूँ राजा भाई ने एक अच्छी शुरुआत की है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को, हमारी अलायंस दल को जरूर मिलेगा और फिर से अलायंस की सरकार बनेगी। सरकार ने जिन भी बातों का वादा किया था पिछले चुनाव में, उन पूरे वादों को पूरा किया। मैया योजना में तो अब 25 बढ़ा के 2500 रुपये देने की घोषणा कर दी। बड़ी बात है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो महंगाई घर में दे रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस और उसकी अलायंस पार्टी जिसकी सरकार है वो लोगों को घर में मदद करने का प्रयास कर रही है। मैं समझता हूँ आज जनता को वही चाहिए। चुनावी बिगुल भी बच चुका है। 13 नवंबर को जो है रांची सहित बाकी सीटों पर भी वोटिंग होनी है। क्या लग रहा है कि इस बार का बटन जो है वो जनता क्या सोचकर दबाएगी? देखिए, आपने पूरे देश का वातावरण देखा है। जो पार्टी देश में राज कर रही है वो सिर्फ झूठ बोलती है। भाई से भाई को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, उनके पास वही है। उनके पास इस देश को कैसे बढ़ाना है, देश कैसे आगे बढ़े,
लोगों को रोजगार कैसे मिले, व्यापार कैसे चले, नोटबंदी, जीएसटी, तमाम चीजों को लाकर व्यापारियों को आज हालत क्या है जाकर पूछिए। आज व्यापार चल नहीं रहा, लोग बेरोजगार हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी अकेली वो पार्टी है जो इस देश को चला सकती है, इस देश को लेकर साथ में चल सकती है। इस देश की जनता की समस्याओं का समाधान अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। राजा कुमार राजा जी की दावेदारी कितनी मजबूत आपको लगती है? कुमार राजा एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से लेकर आज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। मैं समझता हूँ एक मेहनती व्यक्ति हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं। पार्टी लीडरशिप ने भी बहुत दिनों से इनके काम को देखा है। आने वाले समय में अच्छा इस बार की लग रहा है कि बिल्कुल मौका, जो काम करता है उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। जेएमएम भी एक तरफ है और इसको नकारा नहीं जा सकता है। आप ऐसे में आप लोगों के लिए कितनी चुनौती होगी? देखिए, हमारी अलायंस पार्टी है, हम लोगों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा है और इसको भी लेकर बैठकर बात करेंगे। और अर्बन, हाँ बिल्कुल, अर्बन एरिया की सीट है और मैं समझता हूँ अर्बन एरिया में एक नौजवान साथी मेहनत कर रहा है, उस मेहनत का फल उसको जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और भी लोग हैं, क्या कहिएगा? आप लोग कुमार राजा जी से लगातार जुड़े रहती हैं। अब जो है वो वक्त आ गया जब ये जनता तय करेगी कि भरोसा किस पर जताना है। ऐसे में कुमार राजा जी जो है एक दावेदार हैं और मजबूत दावेदारी जो है अपना दिखा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप साथ में चल रही हैं, क्या लग रहा है? मैं तो यही कहूंगी कि जनता को बेवकूफ बनाना या फिर ये करना वो अलग बात है, लेकिन जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है। पिछले 25 से 27 सालों में क्या हाल रहा है हमारे राज्य का, वो अच्छे से जनता जान रही है। तो अगर आगे क्या होगा वो भी उनको पता है, भविष्य, तो उससे बेहतर है कि एक नई सरकार और एक नया अगर सदस्य आए और इन सब चीज़ों की अगर घोषणा पद से दे रहे कि हमें काम करना है, तो उस पर हम तो खड़ी उतरेंगे ही, साथ साथ उन्हें कुछ अच्छा करके भी दिखाएंगे। और प्रत्याशी, क्या आपकी उम्मीदें हैं राजा जी से? मुझे क्या, मेरे साथ आज इतनी भरी संख्या में जितनी इकट्ठा भीड़ है, सभी को हमारे भैया कुमार राजा से बहुत ही उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है कि ये आगे चलकर एक अच्छा राज्य और सबके भविष्य के लिए एक अच्छा काम भी करेंगे। लड़ाई जो बहुत दिलचस्प है और बहुत टफ भी बताया जा रहा है। एक तरफ मोदी की गारंटी की बात की जा रही है और दूसरे तरफ जो है कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो अपने तरीके से दावेदारी कर रहे हैं। तो मोदी की गारंटी के सामने आप लोग ठहर रहे हैं? देखिए, गारंटी की बात करें तब तो एक पंखा खरीदता तो उसकी गारंटी ही नहीं रहती है कि वो कितने दिन चलेगी। तो मोदी जी की तो गारंटी की बात ही अलग है, क्योंकि वो तो हर बात पे गारंटी देते हैं, लेकिन कब तक टिकेगा वो तो पता ही नहीं चलता है। भविष्य लोगों को, जनता को पता ही नहीं चलता है कि भाई गारंटी तो दे देते हैं लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष ही नहीं निकलता है कि हाँ भाई वो क्या करने वाले हैं, नहीं करने वाले। तो मोदी जी की तो बातों को मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ। बाकी मुझे अपने राज्य और अपने आने वाले जो नए लोग हैं जो एमएलए के लिए या फिर जिस भी सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारी मेहनत तो बेकार नहीं जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राजा भैया इस बार आएंगे और अपना कांग्रेस का झंडा खड़ा करेंगे। आधी आबादी की भी उतनी ही भूमिका है, आप महिला हैं, आप बताइए कि क्या लग रहा है कि कुमार राजा जी जैसे प्रत्याशियों पर आधी जो आबादी है, रांची विधानसभा की जो महिलाएं वोटर हैं, वो भरोसा जताने वाली है? क्या लग रहा है? रांची विधानसभा हो या फिर राज्य की महिलाएं, सभी को विश्वास है भैया पर, क्योंकि ये एक अच्छे नेता के साथ साथ बहुत ही नेक दिल इंसान भी है और महिलाओं की बहुत ही इज्जत भी करते हैं, साथ लेकर चलना जानते हैं और हर जगह पे उनको लेकर खड़े रहते हैं पहले। तो महिलाओं का तो आशीर्वाद और भरोसा और विश्वास सब कुछ है अपने भैया पर। बिल्कुल। तो देखिए, और भी लोग यहाँ पर है। राजा जी एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस वीडियो खत्म करेंगे। कुमार राजा जी, लोग कह रहे हैं या आपके साथ जो लोग आपके चल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपकी दावेदारी मजबूत है। फाइनल वर्डिक्ट क्या है कुमार राजा जी? फाइनल तो हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, मैं ऐसे पार्टी का अध्यक्ष हूँ यहाँ का, मेरा काम है जो भी प्रत्याशी है उसके लिए प्रचार करना। ये आशीर्वाद यात्रा में सिर्फ अपने लिए नहीं निकाल रहा हूँ। हम चाहते हैं कि महागठबंधन को मौका मिले, भाजपा के विधायक को, प्रत्याशी को 27 साल से लगातार मौका मिला है। सवाल तो यही है कि क्यों मिले, क्यों नहीं मिले? 27 साल में जो शहर की हालत है, आप देखिए ना क्या हालत है। ये थोड़ा सड़क पे निकल जाइए, समझ में आ जाए क्यों मिले। 1 घंटा बाद फिरालाल से लेके सुहा तक पूरा पानी जलमग्न हो जाता है। सिंह तो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में जो काम हो गया वो तो शर्म करें, नगर विकास मंत्री थे और आपके नगर का क्या विकास हुआ, किसी आम जनता से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और मुझे लगता है कि सीपी सिंह को क्या टिकट मिल रहा है इस बार? उनके नाकामी को देखते हुए एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए भाजपा लगी टिकट काटने के लिए। तो ऐसे विधायक की क्या बात करेंगे आप देखिए, जिनको पार्टी के अंदर आज के दिन नकार दिया गया है कि व्यक्ति ने काम किया है, भाजपा हारने वाली, उसके बारे में आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। हमारे पास एक नया रोड मैप है, कैसे बेहतर सड़क बनाया जाए, कैसे मल्टीपल पार्किंग लाकर यहाँ की जाम की सुविधा दी जाए, कैसे ऑटो के लिए और इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो चल रहे हैं उसके लिए बेहतर स्टैंड बनाया जाए कि सड़क पे वो गाड़ी नहीं लगाए, कैसे यहाँ पर महिलाओं के लिए सिटी बस चलाया जाए,
जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती है उन सबको वापस से ठीक करने के लिए हम लोग संकल्पित है। एक बार अगर जनता मौका दे तो महागठबंधन मिलकर जैसे राज्य में विकास किया है, रांची को बदलने का काम हम। चुनावी बिगुल भी बच चुका है, 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, नॉमिनेशन संभवतः जो है 18 यानी कि परसों से शुरू हो जाएगा। कुमार राजा जी, कम समय बचा हुआ है, क्या कहेंगे? हम लोग अपना काम लगातार कर रहे हैं। मैं लगभग 1.25 साल से यहाँ जिला का अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार हमारे लोग, पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाने का काम कर रहे हैं। सरकार में होने का दायित्व हमारे ऊपर था कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे लोगों तक पहुंचता रहे, उस पर हम लोग ध्यान देते आए हैं। हम लोग ये ध्यान रखें जहां भी कोई सामाजिक मुद्दा हो रहा है वहां पर हम लोग पहुंचे हैं। पूजा हो, पाठ हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, हर चीज में हमने बढ़ के सहयोग किया है कि जनता को आराम मिले और जनता कैसे अपना जीवन चला पाए, उस पर हमारा फोकस रहा है। हमारे केंद्र बिंदु में जनता है और जब केंद्र बिंदु में जनता रहती है तो निश्चित रूप से इसका जो भविष्य होता है, इसका जो फल होता है अच्छा होता है। हम अच्छे फल की उम्मीद कर रहे हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in